हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टीलिंग ट्रेजर्स फ्रॉम हेवन। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वैसे होती है जहां हम देखते हैं कि लियोयान जिनचाओ का हाथ पकड़ के उसे उसकी फ्रेंड से फ्रेंडशिप करवाने के लिए ले आई थी, और जिस लड़की से वो उसे मिलवाने के लिए लेकर आई है उसका नाम है जी यू। अभी उसी के घर में मौजूद है, लेकिन जिनचाओ जो उसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, वो भी थोड़ा सा शर्मा रही थी कि क्या ही बात करे। तभी वो कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स लेके आती हूँ, और यहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद लियोयान जिनचाओ को बोल रही थी क्या हुआ, ऐसा मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, नहीं तो तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा, थोड़ा अप्रोचेबल रहो और ये लो 2 मूवी टिकट्स, उसके साथ जाना, बात करना, समझने की कोशिश करना। तो वो शर्माते उसे थैंक यू बोलता है, और ये भी बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। खैर इतनी देर में यहाँ पे जीयू आ जाती है फ्रूट्स लेकर के, और तभी यहाँ पर एक और आदमी आ जाता है इनके घर का गेट तोड़ते हुए, और वो बोल रहा था जीयू कहाँ हो तुम। फिर वो अंदर आके बैठ जाता और कह रहा था लगता है किसी टाइप का तुम्हारे बिजनेस सेलिब्रेशन चल रहा है। खैर जीयू मुझे मेरे पैसे लौटाओ जो तुमने हमसे उधारी लिए थे, पूरे के पूरे 1 लाख युआन। लेकिन जीयू बोलती हमने तो तुमसे 20,000 रुपए ही उधारी लिए थे, और ये 1 लाख कब से हो गए। उसकी परेशानी देख के लियोयान उससे बात करने के लिए आती है कि क्या हुआ, ये कौन है। तभी ये 2 आदमी आया था जिसका नाम हुआंग शांग है। वो बोल रहा था कब हो गए 1 लाख युआन, तुम हमसे बकवास करोगी, हमारा हर एक दिन का ब्याज लगता है, और वैसे भी तुमने तो काफी टाइम हो गए हमारे पैसे लिए हुए, इसलिए अब हम जितना चाहे तुमसे उतना ले सकते हैं। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो ठीक है, या तो तुम या तुम्हारी फ्रेंड चलो हमारे साथ हमारे अड्डे पर, हम तुमसे ही 1 लाख पूरे कर लेंगे। और वो लियोयान का हाथ पकड़ने जा रहा था, बट उससे पहले उसका हाथ जिनचाओ पकड़ लेता है, और वो कहता है चलो बाहर चल के बात करते हैं। उसने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि वो खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा था, और जिनचाओ उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले जाता है। लियोयान थोड़ी सी वरीड हो जाती है, बट जिनचाओ कहता है चिंता मत करो, हम थोड़ा मर्दों की तरह बात करेंगे शांति से। और फिर ये लोग चले जाते हैं। जिनचाओ घसीटते हुए हुआंग शांग को बाहर ले आया था, और बाहर उसके साथी भी खड़े थे, जो जिनचाओ को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिनचाओ उसे फेंकते हुए बोलता है चलो अब बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हुआंग शांग बोलता है ब्रदर्स कूटो, मारो मारो इसे। खैर उसके भाई अटैक तो कर देते हैं, बट हम उनकी फाइट नहीं देखते। बट इतना क्लियर है कि अगले सीन के अंदर हम हुआंग शांग के साथियों को जमीन पे पड़ा हुआ देखते हैं, अच्छी खासी उनकी कुटाई हुई होगी। इसके बाद हम हुआंग शांग को भी देखते हैं जो जिनचाओ के खिलाफ एक खाया जा रहा था, उसके काल सूज चुके थे, और वो बोल रहा था ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो, मैं सब कुछ समझ गया, मैं आगे से इन लड़कियों को परेशान नहीं करूंगा। लेकिन जिनचाओ बोलता है चलो मुझे बताओ जीयू ने तुमसे कितने पैसे उधार लिए थे, बताओ बताओ। तो वो बताता है 1 लाख, मतलब इतनी मार खाने के बावजूद भी 20,000 नहीं बोल रहा। फिर जिनचाओ बोलता है ठीक है माना उसने 1 लाख युआन लिए हैं, तो चलो हिसाब करते हैं। तुम जबरदस्ती उसके घर के गेट को तोड़ के घुसे, वो गेट काफी महंगी लकड़ी से बना था, तो 52,000 उसके काटो। इसके बाद तुमने चाय का कप तोड़ा, उसके और 31,000 काटो, टोटल हुए 83,000, बचे अब 17,000। और जो तुमने सेब खाया था वो मेरे लिए था, उसके कटेंगे 20,000। हो गया ना अपना हिसाब पूरा। अब तुम्हें मुझे 3,000 रुपए लौटाने हैं, बट मैं तुमसे लूंगा नहीं, हॉस्पिटल जाके खुद का इलाज करा लेना, और आगे से इनको परेशान मत करना। तो वो थैंक यू बोलते हुए यहाँ से चला जाता है। जिनचाओ अब वापिस जीयू के घर पे आ गया था, जहाँ पे हम देखते हैं लियून परेशान हो रही थी, और वो सोच रही थी कि जिनचाओ अभी तक आया क्यों नहीं। बट जिनचाओ अभी अंदर आ जाता है, और वो उसके पास जाके पूछते कि क्या तुम ठीक हो, अगर इतनी ही चिंता हो रही है तो बाहर जाके पूछ देखना था ना कि क्या करके आया है। जिनचाओ उनको बताता है कि मैंने उस बंदे से बात कर लिया, अब वो आगे से तुम्हें पैसों के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा, मैंने उसका सारा हिसाब कर लिया है। लेकिन जीयू बोलती है थैंक यू हमें बताने के लिए, आप चिंता मत करना, मैं आपके पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगी। लेकिन जिनचाओ उसे फिर से मना करता है कि ऐसी बात नहीं है, आगे से वो तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ऐसे क्या मजबूरी आनी पड़ी कि तुमने लोन शार्क से पैसे उधारी लिए, क्या तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है। तो वो थोड़ी निराश होते हुए बताने लगती है कि वो पैसा मैंने मेरे ब्रदर जाओ जिंग का इलाज कराने के लिए लिए थे, पता नहीं उसे कुछ टाइम से कोई अजीब सी बीमारी हो गई है, और इस वजह से वो कोमा में है और काफी अजीब व्यवहार करता है। तो उसी की बीमारी को ठीक करने के लिए हमारी पूरी फैमिली की सेविंग्स खत्म हो गई, और हमें लोन शार्क से पैसे लेने पड़े। तभी हम एक रूम के अंदर कुछ तो देखते हैं जो इनको अप्रोच कर रहा था लड़कियों को, और जिनचाओ भी ये चीज नोटिस कर लेता है। साइड से हम एक लड़के को देखते हैं जो जमीन पे पड़ा हुआ था, और ये शायद मेरे ख्याल से जीयू का ब्रदर जाओ जिंग ही, और वो काफी अजीब हो रखा है, उसके हाव भाव बिल्कुल किसी जंगली जानवर की तरह थे, और वो एक छलांग मार के सीधा अपनी सुंदरियों पे अटैक करने जा रहा था। बट जिनचाओ उसे पल भर में पकड़ लेता है। लड़का जिनचाओ को काटने की कोशिश कर रहा था, बट वो भी जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। लड़कियां उनकी मदद करने
बचाने की कोशिश करती हैं, बट जिनजाओ इस भाई को लात मार के पीछे फेंकता है, जिसके बाद वो फिर से अपने सुंदरियों पे अटैक करने जा रहा था, बट वहां तक वो पहुंच पाता उससे पहले जिनजाओ उसे एक थप्पड़ मार के उसकी गुद्दी में एक थप्पड़ मार के उसे बेहोश कर देता है। जीव थोड़ी परेशान हो जाती है और वो उसे जगाने लगती है, लेकिन जिनजाओ कहता है चिंता मत करिए, बस बेहोश हुआ है, चलो अब इसका इलाज करते हैं। और वो उसे उठा के सोफा पे बिठा देता है। वो समझ गया था कि ये बीमार तो है नहीं, इससे ऐसा लगता है किसी पागल कुत्ते ने काटा है, ये किसी टाइप का जहर है। जहर से याद आया, इस जहर को तो मैं क्योर कर सकता हूँ ना। और फिर वो यहाँ से भाग गया था। वो भाग के नाइनथावन पैलेस में आता है, जहाँ वो कबाड़ में से मतलब ये कबाड़ सारे ट्रेजर्स ही हैं, और इन ट्रेजर्स में से वो कोई मेडिसिन ढूंढ रहा था, तोंगजी नाम की मेडिसिन जो सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। बट वो उसे काफी देर करने के बाद भी नहीं मिलती, तो यूशिन उसे बताती है, ओ तो तुम तोंगजी ढूंढ रहे हो, उसको तो तुम्हारे सुअर ने खा लिया। जिनजाओ बोलता है क्या इसने, और फिर अपना सुअर भी जिनजाओ को देख गया था और समझ गया था उसकी तो आफत आने वाली है, लेकिन उसके पीछे तो जाने का ऑप्शन ही नहीं था। जिनजाओ उसकी तरफ बढ़ रहा था, वो कह रहा था जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ कोई ना कोई मेरे रास्ते में आ जाता है। और सुअर के बच्चे चुपचाप वो मेडिसिन निकाल, नहीं तू तो गया। इसके बाद हम अपने सुअर को देखते हैं और वो पीछे मुड़ता है और गैस छोड़ने लगा था। जिनजाओ फिर उस गैस की गोली बना के वापिस आ जाता है और वो इन लड़कियों को बता रहा था कि ये मेडिसिन बदबूदार है थोड़ी सी, लेकिन इसे स्पेशल रेसिपी से बनाया गया है, चिंता मत करो, इसको खाने से जाओ जिंग की सारे जो भी बीमारी है उसे वो ठीक हो जाएगी। तो जी उस पर भरोसा करके उसे उसके ब्रदर को खिला देती है। इसके बाद हम इस ब्रदर को देखते हैं, उसे कुछ तो दौरा पड़ने लगा था, खुद ही को काट रहा था, खुद से थोड़ी हाथापाई करके फिर वो बेहोश हो जाता है वापस से। जी उसको लेके परेशान हो जाती है, बट हम देखते हैं कि जाओ जिंग के मुंह से कोई ब्लैक स्मोक निकलती है और उसकी बॉडी का कलर बिल्कुल ठीक हो जाता है, बिल्कुल वो एक इंसान की तरह लग रहा था। अब जीव को सुताती है और थोड़ी देर में इसे होश भी आ गया था। जाओ जिंग भी सिस्टर जीव को आवाज लगाता है कि सिस्टर आप यहाँ, और वो भी खुश होती हुई कैसे उसे कह रही तुम ठीक हो गए, तुम कैसा फील कर रहे हो, कहीं सिर पैर पेट कहीं दर्द तो नहीं हो रहा। तो वो बताता है सिस्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे लगा कि मैं एक भयानक सपने में फंसा हुआ था, मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन जीव कहती है चिंता मत करो अब तुम बिल्कुल ठीक हो। और फिर वो जिनजाओ को भी थैंक्स बोल रही थी, ये कहते हुए कि पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। इतनी देर में लिu यान उनको करीब लाके बोलती है मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बन के। वो तो थोड़ी सी ब्लश करने लगती है, बेचारी कुछ जवाब दे पाती है। उससे पहले हम उसके ब्रदर को देखते हैं, वो खांसने लगा था और वो कह रहा था सिस्टर तुमने मुझे क्या खिलाया, ऐसा लगता है कि तुमने मुझे किसी की पोटी हिला दी है, इतना ज्यादा गंदा टेस्ट है। इतनी देर में जिंदा उसके पास आके बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हारी ऐसी खराब हालत हुई कैसे थी। तो वो बताता है कि मैं मार्केट से घर वापस आ रहा था तो एक बिल्ली ने मुझे काट लिया था, इसके बाद मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि बाद में क्या हुआ। वो जिंदा थोड़ा परेशान हो गया था कि बिल्ली ने, क्योंकि यहाँ आने से पहले जब वो जोरैन से बात कर रहा था तब उसने भी उसे बताया था कि रिसेंटली शहर में बिल्लियों के काटने से काफी सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके बाद हम कुछ बिल्लियों को देखते हैं किसी इलाके में जो तोड़ती हुई कहीं किसी बिल्डिंग में आ जाती है, और उस बिल्डिंग के अंदर हम कुछ लोगों को देखते हैं। और यहाँ पर एक बॉस भी है जो शायद बिल्लियों को कंट्रोल करता है। उसके पास एक आदमी आ जाता है जो खुद के लिए एक बॉक्स लेके आया था जिसके ऊपर बॉस जी की फोटो थी, और उस बॉक्स के अंदर शायद उसकी राख बची है। ये जो आदमी था जीते जी तो तुम किसी काम आए नहीं, क्योंकि अब तुम मर चुके हो तो मेरी बिल्लियों का खाना बन जाओ। और वो कोई डिवाइन मेडिसिन उसके अंदर उसकी राख में मिला देता है। इसके बाद वो बिल्लियों को खाने के लिए उसे दे देता है, और उसे खाने के बाद ही बिल्लियां एक मॉन्स्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। जिसके साथ ही दोस्तों अपना ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। बाय बाय।